दोस्तों जिस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो की हकीकत जान करके आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। ये शख्स जो कब्र को खोदा और जिसने कब्र को खोदने के बाद कफ़न को उतारा और कफ़न को उतारने के बाद हाथ को बाहर किया और हाथ के ज़रिए से जो कागज़ात पे अंगूठा लगवा रहा है, ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि इसका अपना बेटा है। इसका बाप इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। जब लोग कब्र में इसको दफन कर देते हैं, उसके 35 दिन के बाद ये शख्स अपने बाप की कब्र को खोदता है और ज़मीन के कागज़ात पे जो है अंगूठा लगवाता है और ज़मीन को अपने नाम करवाने की कोशिश करता है। कितनी हैरत की बात है ना दोस्तों। इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक उसके ऊपर बोझ तो ही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे बेटे भी मौजूद हैं कि जब बाप इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद भी सुकून से जाने के लिए नहीं दिया जाता है, सुकून से कब्र में भी नहीं सोने के लिए दिया जाता है। आप इस शख्स को देखें दोस्तों, ये कैसा बेटा है जो अपने बाप की कब्र को जायदाद के लिए, कुछ ज़मीनों के लिए खोद डाला। अगर इतनी ही ज़मीन कीमती थी, मान लेते हैं कि भाई ज़मीन कीमती होती है ना, और अगर ज़मीन पे अंगूठा ना लगवाया जाए तो फिर ज़मीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो ज़मीन अपने नाम होगी ही नहीं। अगर इतनी ज़्यादा कीमती ज़मीन थी तो जब बाप इंतकाल कर गया, इस दुनिया से चला गया, तो ये शख्स कहाँ पे था? उसी वक्त अंगूठा वगैरह जो भी लगवाना था लगवा लेता, लेकिन जब कब्र में चला गया ये शख्स, उसके बाद जो शरीयत ने मना किया है किसी के कब्र को खोदना, उस कब्र को भी खोदा गया, कफन को भी उतारा गया और साथ ही साथ अंगूठा भी लगवाया गया। कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है दोस्तों, है ना। बाप बेटे को इसलिए पैदा करता है ताकि वो जब हम बेसहारा हो जाएं, जब बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा लें, जब हमारा कोई सहारा ना हो, तो बेटा हमारा सहारा बन सके, और जब हम इस दुनिया से चले जाएं और जब कब्र पे मौजूद हों तो हमारा बेटा, हमारी औलाद जो है हमारे कब्र पर आकर के फातिहा खानी पढ़ सके, हमारे नाम का इसाले सवाब करे। लेकिन बेटा तो जायदाद पे पड़ा हुआ है, बेटा तो ज़मीन के चक्कर में अपने बाप की कब्र को खोद डालता है। ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली ख़बर है दोस्तों। इसके बारे में आगे मैं क्या ही बोलूँ, इससे बढ़ कर के और क्या ही हो सकता है कि बेटे ने बाप की कब्र जो है जायदाद के लिए खोद डाला। शायद ये शख्स अपने बाप की मौत पर, बाप के इंतकाल पर घर नहीं आया, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाया, और मरने के बाद ये शख्स अपना घर आया और फिर ऐसी कैफियत में ये कागज़ी कार्रवाई करने लगा। ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है दोस्तों। आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।